हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं यार? लास्ट क्लास मैंने रॉयल्टी में आपका अप टू 12 एसएम शुक्ला का क्वेश्चन बताया था। आज की क्लास में मैं आपका 13 से लेकर के 6 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 13, 14, 15, 16 और 17, 18 तक पहुंचूंगा। ठीक है, इसमें आज मैं आपका हाफ ईयरली बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ कुछ अलग डिफरेंट शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड का जो टर्म्स दिया हुआ था उस बेसिस का क्वेश्चन बताएंगे। अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक यार अच्छे तरीके से रिकॉर्ड भी कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपरली। एग्जाम नजदीक आने वाला है, आपके लिए टॉपिक सारा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स एक बार बनेगा। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ गाइस, यह देखिए आपका यह क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13। अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए पहले इसको। ठीक है, देखिए इसमें आपका हाफ ईयरली दिया हुआ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं इस तरह हाफ ईयरली दे दिया है तो क्या करें। देखिए बच्चे, आपका आउटपुट जो है वह हाफ ईयरली देता है। ठीक है, आपका आउटपुट हाफ ईयरली देगा कि 6 मंथ पे इतना आउटपुट हुआ, 6 मंथ पे इतना आउटपुट हुआ। लेकिन मिनिमम रेंट इस क्वेश्चन में जो आपका पर एनम गिवन रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका मिनिमम रेंट पर एनम दिया हुआ रहेगा या फिर पर हाफ एनम दिया हुआ रहेगा। पर हाफ एनम दिया हुआ रहेगा तो जैसे आप लिखते हैं वैसे आप लिखते चले जाएगा। अगर आपका पर एनम दिया हुआ है तो आप मिनिमम रेंट को हाफ कर दीजिएगा। जैसे 6000 पर एनम अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 3000 कर दीजिएगा क्योंकि आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और मिनिमम रेंट वैसे पूरे साल का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे, अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, देखिएगा यहाँ पे आप कॉलम बना दी। अगर आपको स्टार्टिंग डिटेल से जाना है प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ ईयर में आउटपुट आपका 4000 था। फर्स्ट हाफ ईयर क्यों यार? देखिए एक साल में 6 मंथ को कैटेगराइज किया, 30 सितंबर और 31 मार्च, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर को 2 डिवीजन में कैटेगराइज कर दिया। तो पहले हाफ ईयर में आपका 4000 आउटपुट हुआ और सेकेंड हाफ ईयर में आउटपुट 7000 हुआ। ठीक है, फिर आपका सेकेंड ईयर के हाफ ईयर में आपका 6200 आउटपुट हुआ, फिर 31 मार्च को 5000 आउटपुट हुआ, फिर 8000 और फिर 5000। यह 3 साल का डाटा दिया हुआ है। सर 6 बार दिया तो 3 साल क्यों? हाफ हाफ ईयर करके दिया। ठीक है, अब रॉयल्टी पर पैसा बोला था आपका 50 पैसे, तो 2000, 3500, 3100, 2500, 4000 और 2500 हो गया। ठीक है, मिनिमम रेंट के बारे में बात करें तो देखिए मिनिमम रेंट अभी आपको हम समझाए थे कि पर एनम दिया हुआ रहेगा और पर एनम 6000 पर एनम बोला है, 6000 पर एनम बोला है। तो यहाँ पे जब 6000 पर एनम बोला है तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 3000 ना, क्योंकि 6 मंथ का आउटपुट दिया हुआ है। तो 6 मंथ का यहाँ पे मिनिमम रेंट 3000, 3000, 3000 सब में लिख दिए। क्लियर? शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में हुआ 1000 का, सेकेंड ईयर में एक्सेस वर्किंग हो गया, मतलब फर्स्ट हाफ कंप्लीट ईयर में 500 का, सेकेंड ईयर में 100 का एक्सेस वर्किंग और सेकेंड ईयर कंप्लीट होने पे आपका 500 का शॉर्ट वर्किंग, फिर थर्ड ईयर में 1000 का एक्सेस वर्किंग और फिर आपका 500 का शॉर्ट वर्किंग। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड बोला कि आपका फर्स्ट 3 ईयर, तो यार फर्स्ट 3 हाफ ईयर नहीं बोला यार, या फिर हाफ ईयर तक नहीं बोला, यहाँ बोला फर्स्ट 3 ईयर और फर्स्ट 3 ईयर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है लास्ट ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड 1000 का जो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग था, 500 यहाँ एक्सेस वर्किंग है ना, तो 500 को रिकूप किए। शॉर्ट वर्किंग हमेशा एक्सेस वर्किंग से रिकूप होता है। फिर यहाँ पे देखिए 100 यहाँ पे कर दी क्योंकि हमारे पास 3 साल तक का टाइम था, यहां तक टाइम है रिकूप करने का। तो 1000 में 500 600 को रिकूप कर दिए। अभी इस शॉर्ट वर्किंग का कितना बचा हुआ है? 400, क्योंकि 500 और 600 ही रिकूप किए ना, 400 शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ है। तो 400 का शॉर्ट वर्किंग इसका बचा हुआ है और 500 फिर यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो 400 और 500 कितना हो गया? 900। तो 1000 का एक्सेस वर्किंग में यह 900 को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अब एक बात और यार, देखिए 3 साल तक का टाइम दिया है, कभी भी हम इसको पीछे में जाकर के रिवर्स मतलब पिछले साल जाकर के मैनेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह 500 का जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है या आप अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग में लिख दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे अगर एक्सेस वर्किंग होता भी है तो हमारे पास मैनेज करने का कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर तक दिया हुआ था। देखिए बच्चे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में किसी राइटर के बुक में पता यह क्या करेगा, प्रीवियस ईयर में जाके रिकूप कर देगा, तो वह सही नहीं है।
कभी भी हम प्रीसीडिंग ईयर में जा करके शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नहीं कर सकते, समझ में? हमेशा नेक्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर बोला तो मतलब 3 साल तक में, प्रीवियस ईयर का नहीं, आने वाला मतलब जो नेक्स्ट ईयर रहेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर यह 500 का अनरिकूप्टेड यहाँ चला जाएगा। पेड वाला कॉलम में देखिए रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज्यादा है 3000, सेकेंड ईयर में भी आपका 3000, क्योंकि 500 तो मैनेज वाला माइनस कर देंगे, फिर यहाँ भी 3000, यहाँ भी आपका 3000, यहाँ भी आपका 4000 में से 900 माइनस करेंगे, और रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज्यादा है, ज्यादा क्या है 4000, लेकिन रिकूप्टेड माइनस करके 900 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3100, फिर 2500 या 3000, यह आपका कंप्लीट हो गया 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिए, जर्नल लेजर बनाइए प्रॉपरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ है 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिएगा, 14 नंबर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट भी बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल टेबल में उसका कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे आप एनालिटिकल टेबल पहले बना रहे थे, इसमें भी आपका एनालिटिकल टेबल बनेगा, ठीक है। एक हाँ गए देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। यहाँ पे आपका ईयर दिया हुआ था 4th ईयर तक, आउटपुट गिवन था, रॉयल्टी 1 रुपीज पर टन था, मिनिमम रेट आपका लिख दिए, शॉर्ट वर्किंग फाइंड आउट कर दिए, एक्सेस वर्किंग फाइंड आउट कर दिए। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड में बोला था अप टू लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर यार दो तरीके से हो सकता है बच्चे, या तो हमारा लीज जितने साल तक दिया हुआ उसके लास्ट ईयर तक हम मैनेज कर सकते हैं, या तो आप यह भी मान सकते हैं कि लास्ट ईयर मतलब जहां तक क्वेश्चन का ईयर आपका दिया हुआ या भी आपका लास्ट ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहां तक मानेंगे। अब देखिए पहले आपका 2000 का शॉर्ट वर्किंग था, ठीक है, फिर 1000 का शॉर्ट वर्किंग था, फिर 3000 का शॉर्ट वर्किंग था। टोटल शॉर्ट वर्किंग आपका था 2, 1, 3 और 3 कितना 6000 का। और शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड आप कब तक कर रहे थे, लास्ट ईयर तक, मतलब 5000 तक रिकूप्ट हो जाएगा। कितना नहीं हो पाया 1000 का, तो 1000 हम अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग में डाल दिए। क्यों? क्योंकि यार हम माने कि जहां तक क्वेश्चन में ईयर दिया है हम वहीं तक का लास्ट ईयर माने, ठीक है। लेकिन अगर आपको और ज्यादा लॉन्ग दिया हुआ रहता तो हम उतने समय तक मानते, ठीक है। अब यहाँ पे पेड वाला बात करें तो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में जो ज्यादा रहेगा 10,000, सेकेंड ईयर भी आपका 10,000, थर्ड ईयर भी आपका 10,000 और फोर्थ ईयर में 15,000, लेकिन 5,000 माइनस करके 10,000। यह क्वेश्चन आपका 14 नंबर कंप्लीट हो गया बच्चे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। हाँ है, यह आपका 15 नंबर का एक्सप्लेनेशन है। देखिएगा आउटपुट आपका दिया हुआ था यार, ईयर दिया हुआ था, लिख दिए, आउटपुट लिख दिए, रॉयल्टी 50 पैसा पर टन था, ठीक है। तो आउटपुट में 0.50 से मल्टीपल किए तो 5000, 24,000 सबका हमने लिख दिया, क्लियर। उसके बाद आपका मिनिमम रेंट 40,000 दिया हुआ था, 40,000, ठीक है, हमने वह भी हर ईयर में लिख दिया। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग 35,000 का आया, सेकेंड ईयर आपका 16,000 का आया शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में आपका ना शॉर्ट वर्किंग था ना एक्सेस वर्किंग था, क्योंकि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल है। फोर्थ ईयर में आपका एक्सेस वर्किंग 20,000 आया और फिफ्थ ईयर में एक्सेस वर्किंग आपका 20,000 आया। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड के बारे में बोला कि फर्स्ट 5 ईयर मतलब यहां तक लास्ट ईयर तक रिकूप कर सकते हैं। किसी भी ईयर में फर्स्ट टू 5 ईयर में कहीं भी अगर शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो उस 5 साल के एक्सेस वर्किंग से हम रिकूप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट ईयर में 35,000 का शॉर्ट वर्किंग था और सेकेंड ईयर में 16,000 का शॉर्ट वर्किंग था, क्लियर। तो पहले तो 20,000 का जो एक्सेस वर्किंग 4,000 में फोर्थ ईयर में है उससे हमने मैनेज किया 20,000, क्लियर। और फिर फिफ्थ ईयर में जो 20,000 एक्सेस वर्किंग है उससे भी मैनेज किया 20,000 का शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो टोटल शॉर्ट वर्किंग आपका था 51,000 का, ठीक है। 51,000 में हमने 40,000 मैनेज कर लिया। लास्ट ईयर जहां तक का टर्म दिया हुआ था कितना नहीं मैनेज कर पाए 11,000, तो वह 11,000 अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग में हमने
डाल दिया। पेड वाला रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज्यादा है वह पेड कर दिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ ईयर में आपका 60,000 और 40,000, 60,000 ज्यादा था, लेकिन उसके पहले शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड में कुछ रहेगा तो उसको माइनस करके डालेंगे, तो यहाँ भी 40,000 और फिफ्थ ईयर में भी 40,000। यह आपका 15 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए 60 नंबर क्वेश्चन का वर्किंग नोट बताते हैं, ध्यान दीजिए। यह आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे सारा क्वेश्चन बता रहे थे वैसे ये भी है। क्लियर। ईयर आपका दिया हुआ था, आउटपुट हमने लिख दिया। क्लियर। रॉयल्टी 40 पैसे पर टन था, मैंने कैलकुलेट कर दिया। मिनिमम रेंट आपका गिवन था 30,000, वह हमने लिख दिया। फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग 26,000 था और सेकेंड ईयर का 10,800 था। थर्ड ईयर में 2,000 का एक्सेस वर्किंग, फोर्थ ईयर में 18,000 का एक्सेस वर्किंग और फिफ्थ ईयर में 18,000 का एक्सेस वर्किंग। क्लियर। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड का बात करें आपका, तो यहाँ पे बोला था कि शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 5 ईयर तक रिकूप करेगा। कब तक? फर्स्ट 5 ईयर तक। तो यहाँ पे देखिए आपका 2,000 यहाँ रिकूप कर पाए। शॉर्ट वर्किंग कितना है? पहले 26,000 का, तो 26,000 में 2,000 यहाँ रिकूप किए। क्लियर। सेकेंड में आपका 18,000 यहाँ रिकूप किए। क्लियर। अब देखिए एक बात बता रहे बच्चे, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट शॉर्ट वर्किंग 26,000 का था, यहाँ और यहाँ मिलाकर के 20,000 हम मैनेज कर पाए। अभी भी कितना फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ है? 6,000 का शॉर्ट वर्किंग अभी बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 6,000 फिर नेक्स्ट ईयर के एक्सेस वर्किंग से मैनेज किए, क्योंकि हमको 5 साल तक का टाइम दिया था। अब देखिए इस 18,000 के एक्सेस वर्किंग में 6,000 मैनेज कर दिए, तो इसका 12,000 अभी भी इसमें बचा हुआ है। तो फिर नेक्स्ट ईयर देखिए कि 10,800 का शॉर्ट वर्किंग और हो गया, तो सेकेंड ईयर में जो 10,800 का शॉर्ट वर्किंग है वह आपका मैनेज कर देंगे हम लोग इस 12,000 से जो बचा हुआ है इसमें, क्योंकि 18,000 में 6,000 मैनेज किए, अभी भी 12,000 एक्सेस वर्किंग बचा हुआ है, तो उसमें 10,800 भी मैनेज कर दिए। पेड में रॉयल्टी और आपका मिनिमम रेंट में जो ज्यादा था वह अमाउंट हम पेड किए, तो यहाँ पे जहां पे रिकूप्टेड था उसको माइनस करके पेड आउट करते चले गए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बच्चे 48,000 और 30,000 48,000 मतलब पेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे 16,800 जो आपका मैनेज किया रिकूप किया उसको माइनस किए, तो 31,200 फिफ्थ ईयर में पेड किए लैंडलॉर्ड को। यह क्वेश्चन आप राइट डाउन कीजिए अच्छे से, जर्नल लेजर सारा अच्छे तरीके से बनाइएगा। अब सुनिए बच्चे ध्यान से, देखिए यार आपका 60 नंबर क्वेश्चन तक नॉर्मल क्वेश्चन था, 17 नंबर क्वेश्चन से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में पहले सुनिए। देखिए यार आपका शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड को लेकर के कुछ कंडीशंस और दे देंगे, ठीक है। जैसे अभी तक बोल रहा था कि फर्स्ट सेकेंड ईयर तक हो सकता है, नेक्स्ट 2 ईयर, सब्सिक्वेंट 3 ईयर, यह सारा टॉपिक आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन कंडीशन में कुछ और अलग से टर्म्स लगा देंगे, क्लियर। उसके बाद आपका स्ट्राइक का पोर्शन आएगा, तो रॉयल्टी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। अच्छे से लगातार चैनल में बने रहिए, और लग रहा है ना आपको कि सर का वीडियो सपोर्टिव है, स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाएगा, प्रॉपरली गाइड किए। यार चैनल को शेयर करने से जरा भी नहीं चुके, रिक्वेस्ट है जो भी जूनियर हो आपके उनको भी शेयर कर दीजिए, सीनियर है उनको भी शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड तक जाना चाहिए यार, ठीक है। और उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आपको, आपके सपोर्ट से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। पटना आना चाहते हैं, आपका ऑफलाइन क्लासेस हमारे पास मिलेगा, तो एकदम वेस्ट नहीं कीजिए टाइम को, मूव कीजिए पटना, क्लास रेगुलर आपका चल रहा है, ठीक है। बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।